दोस्तों नमस्कार जी, राम राम, सारे भाइयों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और साथियों, आज आप पहुंच गए हैं भाई हरियाणा से काफी दूर। ये कह सकते हैं भाई नेपाल का बॉर्डर थोड़ी दूर ही आ जाता है। और हरियाणा से ट्रैवल करके मुर्रा जो है हरियाणा की, वो पूरे इंडिया में धूम मचा रही है। आज जहां आप खड़े हैं, भाई साहब के साथ एक दिन पहले भी मुलाकात हुई थी एक और चैंपियन जोटी के साथ। और आज जिस भैंस का वीडियो आप शूट कर रहे हैं, वो भैंस भी जो है वो हरियाणा की मिल्क ब्यूटी की चैंपियन बनी हुई है। और अगर हरियाणा की मिल्क ब्यूटी की चैंपियन है तो ये समझ लो साथियों, वो हिंदुस्तान की ही मिल्क ब्यूटी की चैंपियन है। आप सामने देख रहे हैं राधा भैंस, जो कि ईश्वर भाई के यहाँ पे पिछले साल आप वीडियो शूट की थी ब्याने से पहले। और उस टाइम पे शायद ब्याने से 5 दिन या 6 दिन पहले के आसपास वो वीडियो शूट की थी। और पिछले ही साल ये जोटी जो है कुरुक्षेत्र मेले की चैंपियन भी रही थी। उस चैंपियनशिप के बारे में भी दो बात मैं आज इस वीडियो में बोलूंगा, जब लास्ट में बात करेंगे, अभी शुरू में नहीं। लेकिन अभी बात करते हैं, पिछले साल जो है ये जोटी भाई साहब सुनील भाई के पास आ गई थी। मिलवाते हैं। सुनील भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो सुनील भाई? सुनील भाई अपना एरिया बताइए सबसे पहले तो। गोरखपुर गोरखपुर है एरिया हमारा। ठीक है। और हरियाणा से चल के आप लोग आए हैं। आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आपके दर्शक को राम राम, सबको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। तो सुनील भाई, आप तो पिछले साल बाखड़ी शायद हाँ लेके आएंगे। हाँ, बाखड़ी लाए थे ईश्वर भाई से। ठीक है। हाँ तो हाँ, कुछ आइडिया दोगे कितने रुपए की खरीदी थी भैंस आपने? इनसे लिए थे हम 16 लाख की। 16 लाख रुपए की। जी। ठीक है। हाँ तो भाई साहब पहले भी आपके पास ईश्वर भाई से मेरे ख्याल से 2-4 पशु आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं, 2-4 पशु आ ठीक है। चुके। हाँ टोटल कितने रखते हैं वैसे? मेन बिजनेस तो जैसा कि वीडियो में पीछे दिखाई दे रहा है कि आपका मेन बिजनेस तो ईंट भट्ठे का है। जी। JNY है आपका ये ब्रांड? जे हाँ, पिताजी का हमारे नाम है JNY, जय नारायण यादव। हाँ अच्छा। हाँ तो उसी नाम से सब अपनी ईंट भी उसी। हाँ, उसी तो नाम से चलता है। मेन बिजनेस अपना ईंट भट्ठे का ही है। जी जी जी। ठीक है। तो बताइए फिर, शौक ईंटों के शौक के साथ साथ भैंसों का शौक कैसे लगा? हरियाणा आते जाते हैं तो देखते देखते शौक लग गया। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छी लगती है, मान लीजिए जानवर होना भी चाहिए। हाँ हाँ, दूध अच्छा, मान लीजिए अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए अच्छा उगाना तो पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। 16 लाख रुपए की खरीदी। साथियों में एक बार जोटी दिखा देता हूं आपको। ये राधा जोटी है जो कुरुक्षेत्र मेले की चैंपियन रही है। बिल्कुल शानदार क्वालिटी की जोटी। और ईश्वर भाई से बात करेंगे, फिर कुछ एक आध बात जो मेरे दिमाग में है वो भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल छोटा सींग। और ये देखो भाई, ऐसा मत समझना सुंदर नाई कि गोरखपुर में कारीगर नहीं है कटिंग के। ये देख लो, बढ़िया कारीगरी, बढ़िया कटिंग कर रखी है। और बिल्कुल साफ सुथरी है। थोड़ी सुंदर जितनी तो खासियत नहीं है, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छी कटिंग कर रखी है। और नीचे नाचे का थन थन देखोगे जोटी का, तो भाई इसको तो किसी परिचय की ये मोहताज नहीं है, साफ सफाई की मोहताज नहीं है। बिल्कुल शानदार। और भाई जब कारीगर हाथों में जाती है, ईश्वर भाई जब लेके जाते हैं, तो भाई और भी निखार ले आते हैं। लेकिन भाई कई सारी बातें, अगर वो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर करेंगे तो। ईश्वर भाई थोड़ा भाई साहब के नजदीक रह जाओ, आपकी आवाज आती रहेगी। राम राम। राम राम भाई साहब, और आपके दर्शकों को भी सबको हाथ जोड़ के राम राम। तो ईश्वर भाई पुराना यारा नया सुनील भाई के साथ। हाँ, पुराना याराना भाई, कई सालों से हाँ दोस्ती है। और ये सिर्फ बिजनेस तो इनका भट्ठे का है, हाँ लेकिन मुर्रा भैंस का शौक रखते हैं। ये आते हैं ना, हाँ तब भी इनके मन में आता है कि ये भैंस अब की बार मेरे को दे दे, ये दे दो। हाँ। तो वो शौक रखते हैं भाई। और एक बात और भी है, चाहे कोई लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन भैंस चाहिए 50 लाख की हो, लेकिन 16 लाख रुपए लगाना भी कोई ऐसा नहीं है, खला जी का ना बाड़ा भाई, नहीं है। छोटी बात नहीं है, बस वैसे कोई बोल दे भाई, लेकिन जब पैसे गिनता है ना, तब हाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है। 16 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ। तो ईश्वर भाई ये आप एक ही मेले में लगाई? हाँ, एक ही मेले में लगाई भाई साहब। ठीक है। तो आगे फिर भाई के पास ही आगे कोई इधर भी लगवाओ बाबा जी को कह के मेला भाई साहब। अब देखिए बाबा जी। बाबा जी तक पहुंचाएंगे ये वीडियो अब की हाँ आपकी। हाँ बार अगर गवर्नमेंट यहाँ नहीं लगाएगी ना, अब इसकी डिलीवरी होने में अभी समय है, 5-7 दिन हाँ लेगी। और जिस दिन 1 महीने की ब्याई हो जाएगी, सुनील भाई से बात करके यहाँ एरिया में एक छोटा मेला जरूर लगवाएंगे। सुनील भाई, थोड़ा आप संपर्क करें अपने डॉक्टरों से। मैंने सुना है कोई बनारस में NDDB का मेला लग रहा है, जी। जैसे जयपुर में लगा था ना, हाँ वो मेला बनारस में लग रहा है। तो आप जरूर अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करके और उसके बारे में बात कीजिए। ठीक ठीक हाँ। ठीक। तो सुनील भाई, कितने टोटल अपने पास पशुधन है यहाँ पे? यहीं दो। रखते हो या कहीं हाँ, और नहीं भी? यहीं रखते हैं, 2 हैं। अच्छा, एक ये एक ये जोटी। है और एक एक, एक
पहले फिर ब्याज की जोटी जोटी के है। बारे में भी बता दीजिए। 2.5 महीना बाकी है इसका। ठीक है, 2.5 महीने में। अच्छी निखर रही है नीचे से तो। हाँ, ठीक है, ये भी हरियाणा से आई या घर की हरियाणा से। ब्रीड की हुई नहीं, है? हरियाणा से। अशोक के घर से आई है, डॉक्टर अशोक सिंह वखास के घर जी। से आई है। बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया जोटी है, लंबी गर्दन, छोटा सींग, बिल्कुल बढ़िया। थोड़ी सी अगर मान के चले, थोड़ी पूंछ तो जरूर सफेद है, लेकिन ओवरऑल लंबाई ऊंचाई मान के चले बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्यों सुन भाई ईश्वर भाई? बिल्कुल भाई साहब, ये खरीदी भी सिर्फ हमने 15 ही दिन की कटड़ी थी। अच्छा, 15 उस दिन। टाइम खरीद के ले आए थे इसको। ठीक है, और 15 उस दिन। टाइम पे 1,05,000 रुपए की, हाँ, 1,05,000 रुपए की खरीदी थी। ठीक है, तो सुनील भाई, आप हम इतनी दूर से वीडियो बनाने के लिए आए, इधर लोकल में यूट्यूबर बफेलो भैंस का वीडियो शूट करने वाले डेयरी वाले कम है? कम है हमारे यहाँ। अच्छा, कम शौक रखते हैं लोग ठीक है। हमारे यहाँ। तो ये वीडियो पहुंचाओ आप पशुपालन मंत्री तक, और अपने के ये पता चले कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी में तो चलो अब रुझान बढ़ ही रहा है, तो बढ़- ईस्ट यूपी में भी बढ़ रहा है, ये हाँ, हाँ। जानी चाहिए धीरे बात धीरे सरकार। धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, ये वीडियो आएगी तो और 4 आदमियों को शौक और होगा। बढ़ेगा। हाँ, क्यों? हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ, साथियों, एक बात मैं छोटी सी कहूंगा, उस बात पे ईश्वर भाई के भी मैं व्यूज लूंगा। जब ब्यूटी कंपटीशन कुरुक्षेत्र मेले में चल रहा था, तो बहुत सारे साथी कह देते हैं भाई ईश्वर भाई का बड़ा नाम है, कोई भैंस सिफारिश से जीत जाती होगी। लेकिन इस भैंस की जजिंग जो है वो लगभग जो 10-15 जानकार भाई थे जो रोज भैंसों में रहते, उन्होंने पहले ही कर दी थी कि भाई भैंस चैंपियन बनेगी, क्योंकि भैंस उस दिन अल्टीमेट दिखाई दे रही थी। और दो या तीन भाई ऐसे भी थे जिनकी भैंसों के थन अगर आप वो देखोगे तो ये आगे वाले थन जो है पिछले थनों को टच हो रहे थे, किसी के नीचे लेवटी नहीं थी, किसी के पीछे कुछ नहीं था। तो वो साथी भी काफी लड़ाई झगड़ा मेले में करके गए, मेले का नाम बदनाम करके गए। लेकिन साथियों, जब भी पशुधन लेके जाओ तो ये देखा करो कि भी आपके पशु की कमी क्या है, ये सबसे ठीक। जरूरी बातें हैं। क्यों ईश्वर भाई, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल भाई सुरेंद्र, पता क्या है कि कई बार आदमी है ना, जिसने कोई ज्ञान नहीं, जाने अनजाने में ये कह देता सिफारिश है, ये है। मैं अपने, मेरा साथी है मेरे गांव से अजय नंबरदार, उसकी बैठक में बैठा था। और मैंने उस दिन दावा कराया था कि कोई इस भैंस ने खरीद ले जाओ, 6 महीने की ब्याई होगी, तब तक अगर चैंपियन नहीं बने ना तो मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा। और जब मेरा दिल गवाही देता है ना, मैं उसी टाइम मेले में लेके जाता हूँ। अगर दिल गवाही नहीं देता तो नहीं लेके जाता। क्योंकि महेंद्रगढ़ मेला था, तब मेरे पास एक जोटी थी, मैंने देख लिया कि तेरी भैंस नहीं जीतने लायक है, तो मैं लेके नहीं गया। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई चैंपियन पशुपालक भैंस मेले में अंदर घुसाता है तो वो अच्छी होगी तो ही घुसाएगा, नहीं वो अपने नाम को छोटा क्यों करेगा? क्या गलत है बात? बिल्कुल सही है। क्यों सुनील भाई? नहीं, सही है। चैंपियन आदमी तो तभी मेले में एंट्री करेगा जब अच्छी भैंस होगी, पहले दूसरे तीसरे नंबर की, बाकी आगे जाने के बाद चांस की बात है। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ। हाँ, ये आज इतनी सुंदर नहीं लगेगी आज, हाँ, क्योंकि आज प्रेग्नेंट है। हाँ, जिस दिन ये 15 दिन की ब्याई हो जाएगी ना, खींच से उस दिन खाली वाली हो खींच से जाएगी। खाली होके उस दिन इसका शरीर, बनावट और ऑर्डर इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, 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 हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा जो खीस का जो भारीपन दूध होता है वो निकलने के बाद जो है लेवटी में टाइटपन आ जाएगा और सुंदर हो जाएगी। सुंदर हो जाएगी, क्योंकि ये इसका शरीर अभी थोड़ा थोड़ा मोटा है, उसके बाद ये गाड़ी नुमा हो जाएगी, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी। ठीक है, वैसे तो अभी भी ऐसी ही है, लेकिन दूध पे चालू होने के बाद जो है सफाई और भी आ जाएगी। ये जो अच्छा पशुधन रखते हैं वो भाई समझ पाएंगे, बाकी भाई जो ना समझे उसका कोई हमारे पास समाधान भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा साथियों, जब भी आप मेले में पशुधन लेके जाएं, चाहे बुल लेके जाए चाहे भैंस लेके जाएं, होती तो सबकी अच्छी हैं, लेकिन मेले में पशु फर्स्ट सेकंड थर्ड करना भी मुश्किल का काम होता है। लेकिन अच्छी मिल्क ब्यूटी वाली भैंसें, जो कंपटीशन आज से 10-12-15 साल पहले होता था, वो खत्म हो गया है। खत्म क्यों हो गया है? गिनी चुनी 2-4 भैंसें, जैसे पवन पारता वाली थी, सेक्रेटरी साहब वाली थी, एक भाई की वैसे चलो निकाल दी जींद से, उसकी भी अच्छी जोटी थी। तो बस ये कुछ गिने चुने पशु आने लगे ईश्वर भाई, पहले जितना टफ कंपटीशन नहीं रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। 99 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अपने हिसार में मेला लगा था। उसमें भाई साहब अपनी एक जोटी थी, मैंने देखा था पहली बार मैं कंपटीशन, मेरा पहला कंपटीशन खुद का मेरा वो था। मैंने देखा था कि 10 भैंस तो ऐसी आ गई थी कि जजों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड करना तो मुश्किल हो गया था। उस टाइम पे एक भैंस फर्स्ट करी थी और 4 भैंसें सेकंड करी गई थी। अच्छा। और 5 भैंस थर्ड करी थी। अच्छा, हाँ। इतना टफ कंपटीशन? बहुत टफ कंपटीशन था। वो कंपटीशन आज नहीं रहा। नहीं भाई साहब, वो ना तो वो पशु रहे हैं,
और न कुछ लोगों को है ना थोड़ा क्या है कि नए जवान बच्चे आए या और आए है ना, उनमें थोड़ा ज्ञान भी नहीं है कि कंपटीशन में मोरी पकड़ के ले गए, अगर जज ने बाहर भी कर दी तो एक जिद्दी लाना बहस करना, यो एक नया रूल सा आ गया। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि ग्राउंड में कोई भी झगड़ के आएगा ना, जो ग्राउंड की बेइज्जती करेगा ना, ग्राउंड उसको अपने आप देख लेगा। मेरी भैंस धनो कई बार चैंपियन रही और एक बार सफेद फूल दिया CIRB शहर में, लोगों ने ये कहा ना गलत दिया, लेकिन मैं फिर भी चुचकार के आ गया, क्योंकि जज का अपना फैसला होता है भाई, वो गलत नहीं करता, उसकी मर्जी के हिसाब से चलता है, उसकी जो पसंद है वही चलेगी। बिल्कुल। तो सुनील भाई, आप बड़े मैं कहूँगा सौभाग्यशाली हो जो इतनी शानदार भैंस। ईस्ट यूपी कितनी दूर है जाता है नेपाल का बॉर्डर यहाँ से, गोरखपुर से? यहाँ से 125 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो गोरखपुर 125 किलोमीटर नेपाल तक गोरखपुर जिला ही पड़ेगा या कोई और जिला भी आ जाता है बीच में? गोरखपुर ही पड़ता है। गोरखपुर ही पड़ता है। तो ये कह सकते हैं ईस्ट में ये आज आपके पास बहुत अच्छी भैंस खड़ी है, क्यों? हाँ। ठीक है, बढ़िया लगा भाई। ईश्वर भाई कीमत बताइए। कीमत यहाँ कितनी लगी इसकी भी यहाँ इधर आके इस आपके तरफ के कई फोन आए थे हमारे पास। अच्छा, हाँ, ठीक है। लोग कह रहे थे कि हमको कंपटीशन लड़ाना है, 21 लाख ले लीजिए। अच्छा, हम कहे अभी मूड नहीं है बेचने का, अभी अच्छा। शौक से रखे हैं। तो हरियाणा से आप 16 लाख की भैंस लेके आए और उसी भैंस को हरियाणा वाले 21 लाख की भी ले रहे हैं? जी। या इधर का भी कोई ग्राहक आया 20-21 लाख लगाने नहीं, वाला? हमारे यहाँ का नहीं, कोई उधर है क्या। अच्छा, उधर के ही है। नोएडा ठीक। साइड का एक है, एक कहीं और हैं लोग। ठीक है, आपके पास उनके भी फोन आए हैं? जी। ठीक है, तो ये देख लो भाई, अच्छा पशुधन चाहे आप केरला में खड़ा कर लेना, लेने वालों का तांता लग जाएगा। वो अच्छा पशुधन जो है अपने आप ही भीड़ को लेके आएगा। तो ये राधा भैंस है। सुनील भाई का धन्यवाद जो इतनी दूर जो है हमें इनवाइट किया और ये शानदार भैंस के हमें दर्शन करने के मौका मिला, क्योंकि साथियों अच्छी जो भैंसें हैं उनके दर्शन होना ही बड़ी बात है। चाहे वो भैंस हो, चाहे कटड़ा हो, चाहे कटड़ी हो, एक देवी का रूप ही होती है ये भैंसें भी। और जो भाई इनकी इज्जत करेगा भाई, वो उनको ये उनका घर भी भर देती हैं, उनकी जान पहचान देश विदेशों तक जानने वाले हो जाते हैं। मान के चलो, कुछ जैसे कि एक MLA को शायद इतने नहीं जानते होंगे लोग जितना आज ईश्वर भाई को, या सुनील भाई, ईश्वर भाई को तो पहले से ही जानते हैं, आज सुनील भाई को भी बहुत सारे हमारे हरियाणा के साथी जानने लग जाएंगे, यूपी के जानने लग जाएंगे। तो भैंसों से रुतबा और क्रेज भी जो है लोगों के बीच में बढ़ता है। तो कैसी लगी भाई भैंस, कमेंट करके बताना। सारे भाई जितने भी भाई जुड़े हुए हैं सबका धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। सुनील भाई का भी धन्यवाद, नमस्कार जी।